हेलो एंड वेलकम आपके लिए टैरो कार्ड्स, फॉर्चून कुकीज़ कार्ड्स एंड द लाइट कीपर्स ऑफ द लाइट कार्ड है। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। आपके लव लाइफ एंड बिजनेस वगैरह कुछ ऐसा है तो वो भी देख लिया जाएगा, या घर में क्या सिचुएशन चल रही है और आपको किस तरह से निकलना है। ये कार्ड्स आपको पूरी अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। फर्स्ट कार्ड है आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये भी मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया, जस्ट ऐसे ही निकाले तो ये कार्ड निकले हैं। और दूसरा है इक्वल विजन, यानी कि आपका इक्वल विजन हो चुका है और लव इनफाइनाइट का लोगो मैंने बना दिया है इसमें। ये कार्ड में से ये किसी एक को चुने कि आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं या उस लव रिलेशनशिप में बहुत सी उठापटक होने के बाद अब आपका दोनों का इक्वल विजन हो चुका है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आपने ये कार्ड चुना है येलो वाला, और अब देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। आपके दिल माइकल आज क्लासिक तक ले लिया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं टैरो कार्ड में से आपकी सिचुएशन क्या निकल कर आ रही है और आपको एग्जैक्टली अब करना क्या चाहिए। बस इतने ही निकालते हैं, काफ़ी आ गए हैं। एंड 4 ऑफ कप्स। ज़िंदगी अभी भी तकलीफ़ में लगती है जबकि आपके पास रास्ता है, एंजल्स ऐसे कह रहे हैं। कहीं किसी से कहा सुनी हुई, झूठ कहा गया, बार बार झूठ कहा गया और आप परेशान हो गए हैं झूठ 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 बोलने से, सुनने से, बोलने से नहीं सुनने से। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी आपके घर की भी कोई लोग हो सकते हैं, और ससुराल में है तो ससुराल के लोग हो सकते हैं, मायका है तो मायके के लोग हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, या कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है, क्योंकि डेथ लाइक सिचुएशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। डेथ कार्ड भी आ रहा है, लेकिन इवेंचुअली लास्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। कितना ही कहा सुनी हुई हो, डेथ लाइक सिचुएशन हो गई हो, कितना ही मैनिपुलेट किया गया हो, कितने ही आप अकेली रही हो, हाथ में आपका पैसा नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यस मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सच्चाई का साथ ज़रूर दिया जाएगा। तुम सच्ची हो, तुम्हें सच्चाई का साथ ज़रूर मिलेगा। ये कार्ड है। इतनी जल्दी रीडिंग कर दी मैंने इसकी। टेम्परेंस कार्ड ये बता रहे हैं कि आपने बहुत कोशिश की, जैसा ईश्वर आपको दे रहे हैं, इतना प्यार दिया है ईश्वर ने, आपको इतना सुंदर बनाया है, और आप हर बार कहते हैं ना कि परिवार में बना के रखना चाहते हैं, हारमोनी बनाए रखना चाहते हैं। ओह अच्छा, आपसे गलती हो गई, चलो इट्स ओके। मुझे बुरा लगा, चलो इट्स ओके। फिर नेक्स्ट डे फिर से चलो इट्स ओके। नेक्स्ट डे फिर इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। कितना इट्स ओके करूँ मैं, ये सोच सोच के आपको तंग हो आ गई हैं आपके, मैं कितना करूँ। इतना तो झूठ, और इतना सफ़ेद झूठ बोलते हो, सामने से दिखाई देता है झूठ बोल रहे हो, फिर भी तुम ये सब काम उल्टे सीधे कर रहे हो। और ये इतनी सिचुएशन आपकी ऐसी हो गई कि आप दुख में भी हैं, बीमार में भी हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। और क्वीन एंड एम्परर कार्ड ये ज़बरदस्त हो सकता है। ये तो आपके ताऊ ताई, चाचा चाची, पेरेंट्स, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हो सकते हैं, कार्मिक पेरेंट्स हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, मतलब इन लॉज हो सकते हैं, जेठ जेठानी भी हो सकते हैं समटाइम, जिसके घर में बहुत ज़्यादा चलती हो, जो बहुत ही मैनिपुलेटिव हो, वो कपल हो सकते हैं। वो कपल हो सकते हैं। ये मैं क्यों शफल कर रही हूँ, एंजल्स प्लीज़, आई एम सॉरी। चलिए, शायद शफल मेरा ऐसे बात करते करते हो गया, और बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकल रहा है। इट मीन्स आपका जो पर्सन है या आपके हस्बैंड हैं, आपके स्पाउस हैं, वो बिल्कुल ही स्लो हैं। वो स्लो क्या, वो तो रिजिड से हैं, खड़े हैं और देखते हैं, ड्रामा देखते हैं घर में होता हुआ, और कुछ करते नहीं हैं। बट आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आर हार्ट, ये ऐसा दिख रहा है कि आप कह रहे हैं कि लेकिन मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे कितने, वही बात है, कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, इतना भी मत सितम सही ना। लव इज़ अनदर थिंग। लव मीन्स आप दोनों एक दूसरे को प्यार करें, आप दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वो बात है ना। चलिए, अभी आप कहेंगे कि और ये कैसे बोल रही है, फिर भी मैं सच बता रही हूँ। जो सच है ना वो थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए तो जो प्यार होता है वो एक दूसरे को बढ़ाने के लिए होता है। एक का मन और सोल को कुचल के दूसरा से प्यार मिले, एक शारीरिक लव मिले और शादी और बच्चा बन जाए, ये चीज़ प्यार नहीं है। इस चीज़ के इल्यूजन और धोखे में मत रहिए, फिल्मी दुनिया से भी बाहर निकलिए। सच्चाई का सामना आप बड़ी अच्छी तरीके से कर चुकी हैं ऑलरेडी। डेथ लाइक सिचुएशन आपके साथ हो चुकी है, आप कितने बीमार रहे, कुछ रहे, आपको किसी ने रोटी नहीं पूछी। ओह माय गॉड, ये मेरे मुंह से अपने आप निकलता जा रहा है। ये रीडिंग है आपकी, ये ऐसा कुछ है। एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आर्क एंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन,
बहुत दुख आपने झेला है, समथिंग कुछ ऐसा। आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, एंजल्स आपके आसपास हैं। ये देखिए ना, इवेंचुअली मैं कह रही हूँ ना, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आप सच्चाई पर टिके रहें, बस किसी भी तरह का आर्गूमेंट ना करें, शांत रहें। सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ ए मिरेकल टू अकर। ओ माय गॉड, जो मैं बोल रही हूँ वही कार्ड आ जाते हैं। सरेंडर कीजिए, जो भी सिचुएशन, बहुत कुछ किया आपने, मर मर के काम किया, बिछ गए उनके लिए, कारपेट बन गए आप। जब आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब कोई नहीं आया साथ। भगवान होते हैं, एंजल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। जस्ट बिलीव कीजिए, सरेंडर कर दीजिए और फेथ रखिए, बिलीव कीजिए, विजुलाइज कीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। क्यों है ऐसी सिचुएशन? आपकी सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही वैसी है क्योंकि मुझे फील हो रहा है, मैं बहुत इस टाइम फील कर पा रही हूँ, पता नहीं, there is something. Just please heal them, Archangel Michael. Yes, communication. A reunion could bring love or a rekindling or friendship. A lucky win seems likely. ये कार्ड आपके लिए है कि अगर आप अपने ही हस्बैंड, अपने ही स्पाउस से वापस जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कपल ऐसा है जो आप दोनों के बीच में है, बहुत तकलीफ दे रहा है बुरी तरह से। आप अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे दम घुटना होता है ना, पिंजरे के अंदर दम घुट रहा है, प्रॉपर खाना पीना भी नहीं है, प्रॉपर प्यार मोहब्बत तो दूर की बात है, घुट रही हैं आप। तो आपके लिए ये कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। आशा करती हूँ कि आप जिन्हें वाकई प्यार करती हैं, अपने दिल से प्यार करती हैं, वो पूरी तरह से चेंज होकर आ जाएं। इस तरह की नेगेटिव और कैप्चर्ड माइंड वाली एनर्जी, कंट्रोलिंग पावर वाली एनर्जी, नार्सिसिस्टिक एनर्जी से बाहर निकलें वो, और आप तक दौड़े दौड़े चले आएँ। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो एंड वेलकम। इक्वल विजन आपने चुना है और आप दोनों का इक्वल विजन हो चुका है ऐसा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इक्वल विजन किस तरह से है, आप दोनों का पर्सपेक्टिव एक ही तरह का कैसे हो गया, क्या रीयूनियन आपका हो चुका है, ये भी देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में है, रीयूनियन सेपरेशन के बाद इनका हो चुका है कि नहीं, और आगे सिचुएशन इनकी क्या चल रही है, इक्वल विजन इनका किस तरह से दिखाई दे रहा है। एंजल्स प्लीज हेल्प करें। चलिए अभी नहीं लेते। व्हील ऑफ फॉर्चून, पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन आपका इनके साथ बना हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है। ओ, आप शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं ऐसा दिखता है, और हो सकता है नहीं भी हो, तो जितना भी आपको रेजोनेट करे उसको चुन लीजिए। बाकी आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है तो उस चीज़ को देख लीजिए, समझ लीजिए और गाइडेंस ले लीजिए। ठीक है, जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप ले लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स ऐसा दिखता है कि आप 35 तक की, उससे ऊपर की नहीं, इस 35 तक की लेडी हैं जिनके 2 बच्चे हैं और अपने ही पार्टनर से दूर रहती हैं। आपका पार्टनर कहीं बाहर विदेश में है, लेकिन पैसे नहीं भेजते हैं आपको, बहुत ज़्यादा ही कंजूस हैं। आपने बहुत बार कहा लेकिन कुछ ऐसा निकला नहीं। एंजल्स की भी गाइडेंस ले लेंगे, ठीक है, इसलिए ये कार्ड शफल किया। और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप समझ नहीं पाते पैसों को मैं बचाऊं कि यूज़ करूं। खर्च करती हूँ तो लगता है कि आगे फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बचाती हूँ तो ये लगता है कि फिर मैं खाना कैसे खाऊं, क्योंकि आपका जो पार्टनर है या हस्बैंड है एक मनमौजी टाइप के हैं। कभी दिए पैसे, कभी नहीं दिए, कभी 2000 दे दिए तो कभी 20,000 दे दिए, समथिंग इस टाइप के हैं। तो आपको समझ में नहीं आता यूज़ करूँ, बचाऊँ या
और मस्ती मज़ा मनोरंजन के लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, समथिंग कुछ ऐसा दिख रहा है। आप बहुत ही एम्बिशियस हैं, आपको लग रहा है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, बट बिना पैसे के तो वो होगा नहीं। आपको कई बार ये लगता है कि अगर वो पैसे नहीं दे रहे हैं, या कहीं एक ये डर भी है मन में, अगर कभी देना ही बंद कर दिया तो मेरे अंदर इतने स्किल्स तो हैं ही, मैं कुछ आगे बढ़ सकती हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि कुछ करने नहीं देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन भी है, आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और लेना देना बाकी है जो आपने उनसे पिछली लाइफ में लिया, इस लाइफ में आपने, उसी लाइफ में आपने उनको दिया नहीं, इसलिए इस लाइफ में आप इसी तरह की बातें शेयर कर रहे हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। और लिखने पढ़ने का, बोलने का हुनर आपके अंदर बहुत अच्छा है। सिंगिंग का हो सकता है, बोलने का हो सकता है, ब्लॉग राइटिंग का हो सकता है, यूट्यूब मेकिंग हो सकता है, गाना, सिंगिंग, डांस हो सकता है, ब्यूटिशियन का कोर्स ये आपने किया हुआ हो, कुछ समथिंग ऐसा दिख रहा है। और इसी वजह से साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली हाई भी हैं, क्योंकि आपने ब्यूटिशियन बाहरी चमक को चमकाते चमकाते आपको लगा ये मैं क्या कर रही हूँ। हम एक इंसान है, उसको इतना एकदम फ्लोरिश करके ठीक है सुंदर बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपने उसी समय कुछ ऐसा भी सोचा कि अब इसके अंदर क्या, बेसिकली तो इंसान अंदर से होता है, कुछ ऐसा आपके अंदर मन में आया और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कुछ ऐसा दिख रहा है। ओडिन कार्ड है साइकिक इंसाइट। यस, आप साइकिकली बहुत ही हायर उसमें हैं। थर्ड आई इज ओपन, आपकी थर्ड आई भी ओपन हो चुकी है। सी ट्रूथ फॉर वट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते रहें, ये बहुत अच्छा रहेगा। कभी भी किसी भी तरह से डाउट ना करें, क्योंकि ये नेगेटिव लोग, आने जाने वाले लोग कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा बोलेंगे। वही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अरे तुम इस एज तक ऐसे बैठी हो, अरे तुम्हें तो ये नहीं आता, अरे तुम्हारी तो एज हो गई, अब क्या करोगे करके, अरे तुम्हारे बस का नहीं है। ये कहने वाले आसपास आपके अपने ही अपने खून के रिश्ते में भी हो सकते हैं। तो इन बातों को एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। ठीक है, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम आपको रह रही हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से भी लोग आपको ताना देते हैं। कुछ ऐसा मुझे एक वाइब्स आ रही है, एक ऐसा फीलिंग्स आ रही है। तो आप किसी के ताने, किसी की बातें, किसी की लेट डाउन करने वाली जो एनर्जी है ना, उससे बचने की कोशिश करें। ये नहीं कि उनकी बातों को सुन के दिल में रख लिया कि ओह अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, हाँ सही बात है मेरी तो एज हो गई है, हाँ ये नहीं हो सकता। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं, आते हैं जाते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। जिसने अपने आप को ऊपर उठा लिया वही सबसे बड़ा इंसान है। यस, आपके लिए कार्ड्स निकल गए बोलते बोलते ही, और एक दो नहीं तीन। डिक्लटर, यस यही तो मैं कह रही हूँ। डिक्लटर योर लाइफ, आपकी लाइफ में, इवन आपके घर में भी। पहले एक शुरुआत कीजिए फिजिकल वे में, अपने घर से। आपके घर में जो भी कुछ है, ऐसी चीज़ें हैं जो आप वो नहीं करना चाहते हैं, यूज़ नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, पड़ी हुई हैं, नए भी हैं, नए पैकेट्स में हैं, तो आप किसी को दान कर दीजिए, दे दीजिए, बेच दीजिए, कुछ घर से बाहर निकालिए। बस वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, नई भी है, पुरानी भी है, बुक्स है, कपड़े हैं, क्रॉकरीज है, तो इतना सामान हमारे पास दीवान पलंग्स में, अलमीराज में इतनी जगह पड़ा रहता है, ड्रॉर्स में, कि हम कहते हैं हाँ कभी काम आएगा, हाँ कभी काम आएगा, नहीं ये तो अच्छा है, अभी क्या देना है किसी को। तो किसी जब टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अभी कोई चीज़ अच्छी पड़ी हुई है और आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसे डिक्लटर करें, बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी देती है ना। फिर हम कहते हैं ना हमारे घर में क्या नेगेटिव एनर्जी है। सामान जो एक्स्ट्रा पड़ा होता है ना, वो चाहे आपका कितना ही कीमती सामान है, वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो उसको आपको दे देना चाहिए। ज्वेलरी भी आपकी उतनी ही होनी चाहिए जितना आप रोज़मर्रा में पहन सके और सर्कुलेट कर सके, कि आज ये पहन ली, कल वो पहन ली, बस इतनी। इतने ज़्यादा भी कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा ना रखें, क्योंकि उससे ना आपकी एनर्जी चिपक जाती है, आपका इंटेंशन उसमें रह जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वही तो बहुत बड़ी योगियों वाली बात हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि सामान कम से कम होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद फिर हमारी आसक्ति जो है ना इन्हीं चीज़ों में रहती है। ओ ये मेरे टैरो कार्ड्स थे, ओ ये मेरा टेबल था, ओ मेरे कपड़े थे इतने महंगे महंगे, मैंने कभी पहने भी नहीं, मेरे गहने थे पड़े हुए। तो आपकी एनर्जी कहाँ रहती है? जिस शरीर को, परिवार को छोड़ दिया आपने, आप फिर वापस वहीं रहते हैं और आपको मुक्ति नहीं मिल पाती। इसीलिए बहुत से लोग इसी चीज़ों में उलझे रहते हैं। बहुत ज़्यादा डिज़ायर ना रखें, बहुत ज़्यादा सामान ना रखें, बहुत मैं बोल रही हूँ, लेकिन
बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बोल रही हूँ। ये सारी बातों का निचोड़ है, मेरे जीवन का निचोड़ है, इन कार्ड्स का निचोड़ है, इसीलिए मैं इतनी अच्छी तरीके से फ्लो में आपको समझा पा रही हूँ। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारते जाइए। ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल, जिस तरह के चीज़ें आपको काम नहीं आ रही और जिस तरह के लोग आपके काम नहीं आते, जिन्होंने कभी भी आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं किया और ना करते हैं, दुख बीमारी और कम पैसे में भी आपको यूं ही मरने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे लोग ना पहले कभी काम आए थे ना आगे कभी काम आएंगे। तो इसीलिए मत बना के रखिए उनसे दोस्ती और रिलेशनशिप की सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। इनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, रिश्ते में वो लगते हैं, वो लगते हैं। रिश्ते में बहुत कुछ हमारे बहुत कुछ लगते हैं, लेकिन अगर वो हमें, हमारी आत्मा को ख़त्म करते हैं, कुचलने के लिए तैयार है, तो वो हमारे कुछ नहीं लगते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि मरने के बाद हम एक सोल होते हैं, कोई चाचा ताऊ मामा माँ बाप भाई बहन नहीं होता है। जो भी ड्रामा होता है वो यहाँ होता है, क्योंकि हम यहाँ ड्रामा प्ले करने के लिए आए हुए हैं कि तू मेरा मामा, तू मेरी चाची, तू मेरा मामा, इस तरह से हम कुछ अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दें और थोड़ा सा हल्का हो जाएं। डिक्लटर करेंगे लोगों को, चीज़ों को, तभी आप हल्के हो पाएंगे। समवन विल हर्ट योर फीलिंग्स एंड रिवील अ न्यू साइड ऑफ देमसेल्व्स दैट यू मैन विश टू अवॉइड। ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके मुंह पर ही आपको हर्ट कर जाएंगे और जो आपने सोचा भी नहीं हुआ, और आप इस चीज़ को अवॉइड भी करना चाहेंगे। तो इससे अच्छा है कि ऐसे लोगों को और ऐसी चीज़ों को पहले ही बाहर कर दें, डीक्लटर कर दें, बाहर निकाल दीजिए। चेंज, अ चेंज ऑफ रेजिडेंस। हो, इक्वल विजन आपने चुना है। आपका घर बदलने वाला है, आपका पार्टनर बदलने वाला है। जिस पार्टनर आप लिव इन में रह सकते हैं, हो सकता है आपके हस्बैंड हो सकता है आपकी वाइफ हो, ये बदलने वाले हैं। आपका करियर, आपका जॉब बदलने वाला है। वाह ब्यूटीफुल, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आपका सब कुछ बदलने वाला है। यू आर रेस्टलेस, आपके अंदर रेस्टलेसनेस है, ये करूँ वो करूँ ये करूँ, भाग रहे हैं आप, भाग रहे हैं, आपको बहुत कुछ चाहिए। एंड इन नीड ऑफ अ चेंज एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कमिंग योर वे। आप चाह रहे हैं कि सब कुछ बदल जाए, बस अब सब कुछ बदल जाए। वही तो बदलने के लिए कार्ड आया है, चेंज। वही तो कार्ड कह रहा है, चेंज है। अपॉर्चुनिटीज, अ स्ट्रेंजर इज, ओह माय गॉड। देखिए कार्ड ऐसे नहीं आया कि पहले ये आए फिर ये आए फिर ये आए। पहले ये आया कि आपको समझाया गया कि आपने क्या आउट करना है, फिर ये आया कि चेंज है, फिर ये आया कि अपॉर्चुनिटीज़ है। चीज़ें हटाएंगे, डिक्लटर करेंगे, लाइफ में चेंज आएगा। और कैसा चेंज? अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आएंगी। एक नया स्ट्रेंजर आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। वो या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले होंगे। और एक्साइटिंग टाइम्स एंड प्लेंटी ऑफ एक्शन प्लस ए स्पेशल फैमिली रियूनियन लुक्स लाइकली। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, बहुत कुछ सुंदर बदलने वाला है। जैसा आप चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी को बनाना, वो आपको करना पड़ेगा। भगवान जी आके नहीं करेंगे कि जाओ तथास्तु सब कुछ बदल जाएगा, ओम गोल्डन लाइट आ जाए और गरीबी से एकदम सब महल बन जाएगा। वो सब फिल्मों में होता है, उस फिल्मों की दुनिया से आप बाहर ऑलरेडी निकल ही चुके हैं, क्या बोलना है। तो डिक्लटर कीजिए लोगों से और उन लोगों से चेंज अपने मन में लेकर आइए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। इतनी हिम्मत रखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। साइकिक एबिलिटी आपके अंदर है और उस एबिलिटी का यूज़ करें। हो सकता है आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी आती हो सकता है आपको कैंडल रीडिंग अच्छी आती हो सकता है आपको ये टैरो रीडिंग बहुत अच्छी आती हो सकता है आप किसी और तरह की अकल्ट विद्या को जानते हो जिसके बल पर आप दूसरों का भला कर सकते हो, लाइफ जान सकते हो उनकी और उनके लिए कोई नया रास्ता निकाल सकते हो। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। और आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाए, चेंज हो जाए, पॉजिटिवली चेंज आप खुद से करेंगे, बिकॉज लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। यस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओम साई राम। धन्यवाद।